नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की जिसका इंतजार पूरे देश के शिक्षकों को है और ये मामला है टीईटी की एलिजिबिलिटी का। अभी तक जैसा कि आपको पता होगा कि आपके नौकरी में ये तो मतलब कंडीशन है ही, मैंडेटरी है ही, लेकिन अब जो मामला है वो है कि शिक्षकों के प्रमोशन में भी इसको मैंडेटरी करने की मांग की गई, जिस पर कि आज अहम मतलब कह लीजिए बड़ी सुनवाई थी, फाइनल सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी करते हुए फैसला रिजर्व कर लिया है, तो अब देश भर के शिक्षकों के मतलब दिल में आप कहिए कि एक धड़कन तेज है उनकी। आखिर अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो क्या होगा, तो आखिर ये मामला क्या था और अब आगे क्या हो सकता है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू जी और उनके महासचिव बलजीत सिंह जी, जो हमारे साथ से लाइव जुड़े हुए हैं। बलजीत जी, आनंद जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है अंगवानी पर। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत आनंद किशोर जी से करते हैं। आनंद जी, क्या था ये मामला और आखिर मतलब ऐसा क्या था जिसको कि लेकर पूरे देश भर के शिक्षकों के मतलब उनको इंतजार है इस फैसले का? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर कि आप महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में लोगों के साथ प्रत्येक राज्य में इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। मामला ये था कि देश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुई। लागू होने के बाद में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूरे देश में एनसीटी ने एक रूपता रखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसके लिए पूरे देश के भिन्न-भिन्न राज्यों का टेट के नाम पर आयोजन होती रही है। जी सेंट्रल में सीटेट कहते हैं, राज्य में एस्टेट कहते हैं, जेटेट कहते हैं। जब जेटेट के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोन्नति में भी टेट अनिवार्य हो। यह मामला आपका इलाहाबाद बेंच और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश आया था। उसके अच्छा। बाद वहां के कुछ कुछ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम लोगों की नियुक्ति पहले हुई है, इसलिए हम लोग को प्रोन्नति से मुक्त रखा जाए टेट अनिवार्य को लेकर। अच्छा। लेकिन इसी मुद्दे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। अंततः आज सुनवाई अंतिम रूप से अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें जो प्रथम दृष्टया सुनने के बाद लग रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टेट जब बहाली में अनिवार्य है तो प्रोन्नति भी एक नई पद होती है, वहां क्यों नहीं। इसी मुद्दे पर लगातार बहस चली। बहस चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा बहस हुई थी उसके अनुसार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टेट अनिवार्य हो सकती है, यानी कि प्रोन्नति सारा में भी। यानी कि सारा मामला जो है वो ये था कि जिस तरह से टीचर की नौकरी में टेट मतलब अनिवार्य है, मैंडेटरी है, उसी तरह शिक्षकों के प्रमोशन में भी इसे मैंडेटरी कर दिया जाए। तो हम जी, जी, तो इस पर हम इसके बलजीत लिए अच्छा जी इसके लिए बोलिए। सर जी इसके लिए आपका एनसीटी जो है बीच-बीच में पत्र निर्गत किए थे। पत्रांक 215 के अनुसार से जिनकी नियुक्ति 2001 अगस्त 2010 से पहले हुई थी, उनको टेट अनिवार्य से मुक्त रखा गया था। जी लेकिन 2015 में पुनः 316 पत्रांक निर्गत किया गया। उसमें उसको कहा गया कि प्रोन्नति में भी जरूरत अनिवार्य है। उसके बाद पुनः पत्र आपका 2023 में 11/12/76 पत्रांक के अनुसार से ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 8 तक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को दूसरे पद में जाने के लिए भी टेट को अनिवार्य करने हेतु पत्र निर्देशित किया गया था। उसी के आलोक में
आज सुनवाई हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए टेट अनिवार्य हो सकती है। चले, ये तो आनंद जी ने बताया हमें कि आप जिस तरह से नियुक्ति में तो मैंडेटरी है ही टेट, तो अब जो है प्रमोशन में भी इसे मैंडेटरी किया जाए, इसको लेकर सुनवाई थी, जिस पर की फाइनल सुनवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है फैसले को रिजर्व रख लिया। तो हम ये जानते हैं कि अब क्या स्थिति है, मतलब जो लोग समझ रहे, जो लोग अंदाजन लगा रहे, जो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब क्या हो सकता है इस मामले में, ये हम जानते हैं झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के महासचिव बलजीत सिंह जी। बलजीत जी, अब क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? हाँ सर, सबसे पहले तो अग्रनवानी चैनल के सभी दर्शकों को हम यह बताना चाहेंगे कि मामला क्या है। जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में महाराष्ट्र में यह विवाद अल्पसंख्यक विद्यालयों से शुरू हुई थी और मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 2 अलग अलग डबल बेंच में फैसले दिए गए। एक निर्णय में यह बताया गया कि टीईटी अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी अनिवार्य है, लेकिन दूसरे निर्णय में यह बताया गया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों में टीईटी को लागू करने का कार्य ज्यों ही शुरू किया, तो अंजुमन ए इसात तमिल ट्रस्ट द्वारा इस फैसले को लेकर, सरकार के निर्णय को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दिया गया और यह एसएलपी चल ही रहा था। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट के डबल बेंच में एक निर्णय आता है, उसमें बताया जाता है कि प्रोन्नति बिना टीईटी के नहीं दिया जा सकता है, यानी टीईटी प्रोन्नति में भी अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का प्रोन्नति बिना टीईटी के तहत नहीं किया जा सकता है। और सरकार का वहां का कहना था कि जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक थे, उन पर आरटी एक्ट का अधिनियम लागू नहीं होता है। जो आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ था और एनसीटी एक अधिसूचना जारी की थी कि 2010 से पूर्व या 2010 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का नियुक्ति बिना टीईटी का नहीं किया जा सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट द्वारा भी के निर्णय के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दाखिल कर दी और यह एसएलपी 2020 में दाखिल किया गया। और एक एसएलपी हो गया अंजुमन ए इसात तमिल ट्रस्ट द्वारा जो महाराष्ट्र से किया गया, और एक एसएलपी आपका तमिलनाडु सरकार ने किया, जो चेन्नई हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि बिना टीईटी के किसी भी शिक्षक का किसी भी प्रकार का प्रोन्नति नहीं किया जा सकता है। और बाद में ये दोनों जो एसएलपी है इसको क्लब किया जाता है और एसएलपी के क्लब करने के बाद कई राज्य इस एसएलपी में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करते हैं। हमारे झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक मंगल सिंह बेसरा द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चलती है, जिसमें एनसीटी द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का नियुक्ति या कोई भी प्रोन्नति या 2010 से पहले ही क्यों न नियुक्ति हुई हो या 2000 के बाद भी हुई हो, तो किसी भी प्रकार का प्रोन्नति टीईटी के द्वारा बिना टीईटी के नहीं दिया जा सकता है। और इसी बात को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल भी दोहराते हैं। तो आज जो है अंतिम निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित किया गया है और हमें विश्वास है जो वहां पर पक्ष रखे गए हैं उससे यही लगता है कि निश्चित रूप से प्रोन्नति में टीईटी अनिवार्य होगी।
हम लोग को यह पूरा भरोसा है कि जो फैसला है हमारे पक्ष में आने जा रहा है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय मिलेगा और टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो भी शिक्षक हैं वो प्रोन्नति को पाएंगे। तो देखिए, ये थी खास बातचीत झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू जी से और प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह जी से, जिन्होंने की बताया जिस सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, जिस अहम सुनवाई में अब जो है आज फैसले को रिजर्व कर लिया, कैसे पूरे देश के शिक्षक उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें साफ हो जाएगा कि जो मांग की जा रही थी कि टीईटी जैसे नौकरी में तो मैंडेटरी है, उसी तरह प्रमोशन में भी मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है, जब भी सुनाएगा। तो इसको लेकर कोई तारीख अभी तो नहीं है बलजीत जी? जी, आवाज साफ नहीं आई। अभी कोई तारीख नहीं है सर, सुरक्षित रखा गया है ना, कोई तारीख नहीं है और इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। हालांकि अंजुमन ए इसात तमिल ट्रस्ट द्वारा यह बार बार मांग किया गया कि इसको जो है संवैधानिक पीठ को सौंपा जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह मामला संवैधानिक पीठ में जाएगा और लगभग जो है इसका क्या निर्णय आएगा वो बहस द्वारा हम सबों को पता चला है कि निश्चित रूप से जो है प्रोन्नति पाने वाले वैसे शिक्षक जो टीटी उत्तीर्ण है उनका विजय होगा। जी, तो चलिए, जैसे भी आप जैसा कि बताया बलजीत जी ने, आनंद जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट अभी नहीं किया, लेकिन फैसला रिजर्व हो गया, सुनवाई की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब बस फैसले का इंतजार है। तो खैर, जब भी जो भी फैसला आता है वो हम आपको उसी तरह से अपडेट करेंगे, उसी वक्त अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप बलजीत जी और आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज ज्वाइन करने के लिए। जी, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।